नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और आज हम बातचीत कर रहे होंगे घन के चैप्टर या टॉपिक के दूसरे पार्ट के बारे में। पहले पार्ट में हमने बताया था कि घन क्या है और ख़ास बातें उसमें हमने बताई थी कि अगर कोई घन है तो उसकी विशेषताएं क्या होंगी या उससे रिलेटेड जो भी बातचीत थी। अब दूसरे पार्ट में हम बातचीत कर रहे होंगे सीधे तौर पे और प्रश्नों की जो आपकी कैलकुलेशन के लिए आते हैं। आपको इस प्रकार से दिया गया था, पहला पार्ट में आपको सब डिफाइन कर चुका था कि कौन सेंट्रल घन है, मध्य घन कौन सा है, केंद्रीय घन कौन सा है, अंतः केंद्रीय घन कौन सा है। जो लोग पहली बार इस टॉपिक को देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, हम 2 मिनट उनके लिए समय दे रहे हैं ताकि वो समझ सकें। शीर्ष घन क्या है? शीर्ष घन ये है जो कि जहां पर कोरे मिल रही हैं। कोरे क्या है? कोरे ये हैं जहां पर 2 फलक मिल रही हैं। फलक क्या है? जहां पर जिस बेस पर किसी भी घन को रखा जा सकता है। ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आपसे पूछे जाएंगे? एक बड़ा सा घन बताया जाएगा आपको कि एक बड़ा घन है और उसके बाद उस घन को छोटे घनों में काटा गया है। ठीक है। अब ये जो छोटे घनों में इसे काटा गया है तो बड़े घन की भुजा देंगे आपको वो, फिर आपको छोटे घन की भुजा देंगे और जो क्वेश्चन पूछेंगे वो क्या पूछेंगे, इसको आप ध्यान दीजिए। उन्होंने पहला क्वेश्चन किया, इसी जो पिछले पार्ट में हमने आपको उदाहरण दिखाया था, हमने उसी पे फिर आगे इसको एक्सटेंड कर दिया। हमने बातचीत की यदि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, यदि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटा जाए तो जाहिर सी बात है साइज यानी आकार जो है वो तो छोटा हो जाएगा, लेकिन घनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। पहला जो क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, हम सीधे तौर पे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या, ये हम कैसे निकालेंगे? बड़ी भुजा जो थी वो कितनी है, छोटी भुजा क्या थी, ये हमें देखना होगा। एक फार्मूला सेट करेंगे हम। फार्मूला क्या है? संख्या है n क्यूब। बस अगर आपने ये निकाल दिया तो छोटे घन कितने बनेंगे ये आपके आंसर में आ जाएगा। अब यहां पर एक चीज में देखनी होगी कि n क्यूब तो लिखा हुआ बट n क्या है, n भी हमें जानना होगा। तो n क्या है हम इसे देखते हैं। n बराबर बड़ी भुजा, बड़ी भुजा की नाप हम बोल सकते हैं, लेकिन आप सब समझदार हैं, सब सीनियर कैंडिडेट हो चुके हैं, इतने से आप समझ चुके होंगे बड़ी भुजा मतलब उसकी लंबाई क्या है। ठीक है। बटे छोटी भुजा। ठीक है। अगर छोटी क्लास के बच्चे होते तो जाहिर से मैं बात करता कि बड़ी भुजा की लंबाई बटे छोटी भुजा की लंबाई, फिर इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा कहेंगे आप समझ रहे हैं ज्यादा। बड़ी भुजा का मतलब क्या हो गया आपका, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। छोटी भुजा कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर और आपने निकाल दिया n के आगे आपका 2 तिहाई 6 3 आ गया। ठीक है। अब n तो क्लियर हो गया, छोटे घन कितने आएंगे फार्मूला हम आपको दे चुके थे। तो सॉरी, इसी फार्मूले को आप बस लगा दें n क्यूब को। n क्यूब बराबर क्या हो गया 3n आ चुका है, 3 का क्यूब अर्थात 27। क्यूब भी आप कर लेंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। 3 गुणे 3 गुणे 3 और ये आ गया आपका 27। तो ये तो क्लियर हो गया कि पहली जो चीज बात पूछी जाएगी हमसे, क्या पूछा जाएगा, बड़ा घन है और उसमें कितने छोटे घन निकलेंगे। कभी कभी क्या होता है इसी क्वेश्चन को उल्टा कर देते हैं। उल्टा कैसे? वो बोलेंगे कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को जिनकी संख्या है 27 है, ठीक है ना, यदि उसको बड़े घन में परिवर्तित किया जाए, काटा जाए, ठीक है ना, तो बड़े वाले घन की लंबाई क्या होगी या उसका आकार क्या होगा। ठीक है ना, आपसे ऐसे पूछ सकते हैं वो। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि इसमें क्या स्थिति आपकी बन रही है। ये चीज आ गई है, टोटल घन आपके निकला है 27। अगर आप देखें तो 3 लेयर में आपको दिखाई दे रहा है, पहली लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर, पहली लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर। और ऊपर आप देखिए पहली लेयर में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्लियर हो गया कि एक लेयर में आपके 9 हैं। ठीक है। अब दूसरी लेयर में भी 9 ही है, तीसरी लेयर में भी 9 है और इस तरीके से आपको 27, 9 दूनी 18 23 27। ये तो क्लियर हो गया, एक स्टेप हम आगे बढ़ चुके हैं। ठीक।
प्रश्नों को जो घुमाया जाएगा, तनाव लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा हमें क्वेश्चन नहीं करने हैं। वास्तविकता में क्या होता है कि एक प्रारूप दिया जाता है आपको, ठीक है, और उसके आधार पर सिर्फ डिजिट चेंज होती हैं। अब यहीं पर हम ये कर दें कि यदि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर में काटा जाता है तो छोटे घन कितने मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है, उसी फार्मूले पे आ जाओ n क्यूब पे। लेकिन जो n होगा इसका दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा ये, यानी 4 हो जाएगा। तो n क्यूब क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा। तो अगर यहां पर फिर हम चेंज कर दें, ठीक है ना, हम इस 6 को क्या कर देते हैं, जो हमने 8 किया था, अब यहां पर हम कर देते हैं 25 कर देते हैं इसको, कि 25 सेंटीमीटर भुजाले घन को कितने में काटा गया, 5 में काट दिया गया। तो कुल कितने घन निकल रहे होंगे, तो कुल घन कितने निकलेंगे आपके, फिर वही n क्यूब वाला कॉन्सेप्ट, n निकालना होगा, बड़ी भुजा की लंबाई बटे छोटी भुजा की लंबाई, बड़ी भुजा 25, छोटी भुजा 5, कितना निकला, n आ गया 5 आपका, फिर तो 125 आ गई संख्या। तो अब ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका कि वो अगर कोई भी बड़ा घन आपको प्रोवाइड करवाते हैं कि भैया ये पकड़ो घन बड़ा सा, इसको आप काटोगे इतनी लंबाई में और आप मुझे बताओ कितने घन निकलेंगे। वास्तविकता में क्वेश्चन का ये तरीका होगा पूछने का, लेकिन ना तो आपको घन दिया जाएगा, ना आपको काटने का मौका दिया जाएगा, ना आपको गिनने का मौका दिया जाएगा। आपसे सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपकी IQ कितनी है, आप उसको कैसे निकालते हो, कैसे आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, हम इमेजिन कर सकते हैं अगर छोटे घन को दिया जाए, अगर 6 सेंटीमीटर और 2 वाला कॉन्सेप्ट आ जाए जिसमें n हमारा 3 ही आ रहा है, हम निकाल लेंगे आसानी से, इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन मालूम पड़ा कोई बड़ी डिजिट होगी तब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए हम फार्मूले का यूज कर रहे होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको हम यहां से रब करते हैं। अब दूसरी बात क्या होगी, वो जो घन निकले इसी में घन टोटल कितने निकले थे आपके, 27, ठीक है। कुल कितने घन निकले थे आपके, 27, 27। अब उसने कहा कि ये जो 27 हैं इसमें शीर्ष घन कितने होंगे। तो शीर्ष आप हमेशा ध्यान रखना, चाहे जितना बड़ा घन वो ले लें, ठीक है, चाहे जितने छोटे घनों में काटें, लेकिन दोनों स्थिति में क्या होगा कि ये जो घन होंगे ये तो ऊपर होंगे, शीर्ष घन जो होंगे आपके। तो अगर शीर्ष घन ऊपर हैं तो 4 ऊपर के हो गए, 4 नीचे के, तो यहां कोई फार्मूला नहीं लगेगा। अगर चाहे वो यहां पर 6 सेंटीमीटर 2 कर दें या वो 25 और 5 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये संख्या हमेशा सेम रहेगी। तो किसी भी बड़े घन को किसी भी कितने भी छोटे घनों में काटा जाए, शीर्ष घन हमेशा 8 आएंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि इसमें मध्य घन कितने हैं। तो मध्य घन कहां पर है, कोर पे है। कोर कितनी हमारी है, 4, 1, 2, 3, 4 ऊपर है, 4 नीचे है, 4 साइड में है। तो ये कोर की हमने संख्या ले ली, तो ये आ गया 12। n क्या था आपका, n आप निकाल चुके थे, n आता आपका 3, ये आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा। तो 3 - 2 तो कितना हो गया, 12। अर्थात वो घन जो मध्य घन है उनकी संख्या क्या है, 12 आ गया। अब हम बात करते हैं केंद्रीय घन। केंद्रीय घन कौन से, जो फलक में बीच में आ रहे होंगे, ठीक है ना। अब ये फलक में जो बीच में आए हैं उनकी संख्या कितनी है, तो वो फलक कितनी है, 6 हो रही है। तो 6 ये आप ध्यान दीजिए, कोर वाले में 12 हमने लिए थे, जो मध्य घन थे कोर पे थे, 12 आ गया। केंद्रीय घन ये 6 हो गया, 6 n - 2 तो 6 n, फिर आपका 3 - 2, तो इसमें क्या होगा आपका 6, 3 - 2 और उधर स्क्वायर, कितना हो गया 6, 1 का स्क्वायर अर्थात 6। तो ये भी क्लियर होगा, केंद्रीय घन आपके 6 आ गए हैं। अंतः केंद्रीय घन कितने आएंगे, इसका फार्मूला क्या है, n - 2 का क्यूब, यानी ये अंतः वाले आ गए आपके, ये आपके केंद्रीय आ गए और ऊपर आपके मध्य घन आ गए, ये आपके मध्य घन आ गए, ठीक है। तो n - 2 यानी कि 3 - 2, 1 का क्यूब अर्थात 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप,
ये जो मध्य घन है उनकी संख्या कितनी आ गई है? 12। केंद्रीय घन है उनकी संख्या कितनी आ गई है? 6। अंतः केंद्रीय जो है उनकी संख्या कितनी आ गई है? 1। ठीक है, कुल घन तो आपको मालूम था कि 27 थे कुल घन। क्वेश्चन पूरा क्लियर। अब एक उदाहरण के तौर पे हम बात करना चाहते हैं, इस पे हम ज्यादा भी डिफिनीशन नहीं दे रहे होंगे। एक मान लिया हमने एक लाइन हम और बीच से लेके जा रहे हैं, सिर्फ समझाने के उद्देश्य से। अब अगर आप ध्यान दें तो ये कितना हो गया आपका, कुछ लाइनें मैंने खींच दी हैं। तो अब इससे क्या हुआ है कि ये कई सारे घन बन गए हैं, ठीक है ना। ऐसी लाइनें सब जगह इंडिकेट हो जाएंगी। तो अब मालूम पड़ा क्या है, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर वाला घन है ये, और इसको हमने 1 सेंटीमीटर भुजा में अब काट दिया है। ध्यान दीजिए, ये कितने में कटा है? 1 सेंटीमीटर में। अगर हमने इसे 1 सेंटीमीटर में काटा तो अब यही सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसके दृष्टिकोण में ये जो कुल घनों की बातचीत आएगी उसके लिए फार्मूला n वाला कॉन्सेप्ट, n का क्यूब। तो n का क्यूब में n अब कितना आएगा? n आएगा 6, क्योंकि 6/1 आ गया, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। n क्यूब कितना हुआ? 6 × 6 36 × 6 216। तो अब 216 घन आ रहे होंगे। कब? जब इसको और छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया गया। ठीक है, तो n क्या हुआ आपको ये ध्यान रखना है, और उन्हीं n को आप रखते चले जाएंगे। तो जरूरी नहीं है, अब आपको ऐसे बना सकते हैं, इसी को बस चेंज करते रहेंगे बस वो, ठीक है ना। और इसी तरह से आप फॉर्मेट में जो भी उसका फार्मूला है आपको उसमें अगर सेट कर देंगे आपके आंसर निकल आएंगे। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया, ठीक है। अब हम फिर से आते हैं अपनी पुरानी पिक्चर पे। चलिए आगे उसी पे, ये तो हो गया टी हमारा। तो अब क्लियर हो चुका पूरी तरीके से कि ये हम चेंज करेंगे और उस तरफ हमारे आंसर चेंज होते जाएंगे। अंतः केंद्रीय घन हम बता चुके थे आपको, जो अंदर साइड होंगे दिखाई नहीं देंगे। अब हम इसी में जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन पे हम ध्यान देंगे। वो क्वेश्चन क्या होंगे? इसी घन को पूरा रंग दिया गया है, मान लिया इसको लाल रंग से रंग दिया गया है, लाल रंग से ये रंग घन रंग दिया गया है, या चलिए लाल ना लेके हम हरा ले लेते हैं, ये हरा रंग, और इसको हमने हरे रंग से रंग दिया है, हरे रंग से रंगा। तो जब हरे रंग से पूरा रंग दिया गया फिर ये काटा जाएगा, तो जाहिर सी बात है अब क्या होगा, जब ये कटेगा तो इसका तो ये फ्रंट हरा दिखाई देगा। ये ध्यान दीजिए इसको। अब देखिए एक चीज, आप जब हमने हरे रंग से रंगने के बाद इसे काटा तो कुछ घन ऐसे होंगे जिनकी सिर्फ एक सतह हरे रंग की होगी, यानी वो कौन सा आपका सी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ एक सतह हरे रंग की होगी। और दो सतह वाले कौन से होंगे? ये घन होंगे, क्योंकि एक सतह इसकी ये हरी दिखाई दे रही है आपको, एक सतह आपको ये दिखाई दे रही है, क्योंकि बाकी तो अंदर पोर्शन पहुंच जाएगा जब आप उसे काटेंगे। और तीन सतह किनकी रंगी होगी? आप देखिए इधर कटेगा तो ये अंदर भी नहीं रंगा होगा, इधर भी नहीं रंगा होगा, अंदर भी नहीं रंगा, जितना पोर्शन आपको बाहर दिख रहा है उतने ही रंगे होंगे, अर्थात 1 2 3 सतह इसकी रंगी होंगी। ठीक है ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वो आपसे पूछेगा कि यदि बड़े घन को पूरा एक रंग से रंग दिया गया और छोटे घनों में काटा गया तो उस कंडीशन पे ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगी होगी। तो एक सतह रंगी होगी तो आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक सतह रंगी होगी, किसकी रंगी होगी? उन घनों की रंगी होगी जो केंद्रीय घन होंगे। ठीक है ना। अर्थात ये जो केंद्रीय घन है यही घन वो घन होंगे जिनकी सिर्फ एक सतह रंगी होगी। ठीक है। तो ये फार्मूला उठा के आप पुटअप यहां कर दीजिए, या फिर जो केंद्रीय घन है वो आपकी एक सतह वाले रंगे होंगे। अर्थात ये क्लियर हो गया कि एक सतह रंगे वाले कौन होंगे? केंद्रीय घन होंगे। केंद्रीय घन एक सतह रंगी होगी। और उसके बाद क्या है? मध्य घन जो होंगे उनकी दो सतह रंगी होगी। ठीक है ना। और शीर्ष घन जो होंगे उनकी 3 सतह रंगी होगी। आपके सारे क्वेश्चन निकल आए। उन्होंने जैसे ही काटा, उसको काटने के बाद फिर आपको ये देखना कि वो पोजीशन कहां ले रहे हैं।
एक रंग रंग रहा है, किसका रंग रहा है? जिसकी एक सतह रंग की आ रही होगी। किसकी रंग रही? जो अंदर साइड में है। अब इसके पहले हम देखा था कि 6 जब हम टुकड़ों में काट रहे थे तो उसमें जो आपके केंद्रीय घन थे उनकी संख्या ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है ना। अब यहां पर 3 सतह तक भी आ गई है, 4 सतह, कोई भी ऐसा घन नहीं होगा जो 4 सतह से रंगा हो, मैटर खत्म हो गया। अब ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई सतह नहीं रंगी होगी? तो जिनकी कोई नहीं रंगी होगी वो कौन होंगे? जो अंदर साइड होंगे। भाई अगर एक बॉक्स हमने लिया हुआ है, बॉक्स को हमने बाहर से पूरे चारों ओर से रंग दिया है, तो जो अंदर है वहां तो रंग का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बाहर साइड दिखाई देगा। तो अंदर जो है वो सेफ हो गए, यानी कि कोई भी सतह नहीं रंगी हुई है, और वो कौन से हो गए? अंतःकेंद्री। तो अब आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि जो उसने क्वेश्चन किया कि कुल कितने घन निकलेंगे, या फिर कितने घन ऐसे होंगे जो मध्य होंगे या केंद्रीय होंगे या अंतःकेंद्रीय होंगे, या रंगने के बाद कौन से घन ऐसे उनकी एक सतह रंगी होगी। तो बस इसका मतलब क्या, कुछ नहीं सोचना है, वहां फार्मूला आपको इसका रंगना है जहां पर वो केंद्रीय की बात कर रहा है। 2 सतह रंगी होगी, सिर्फ मध्य घनों की 2 सतह रंगी होगी, 3 सतह रंगी होगी, इनकी रंगी होगी। और इसी प्रकार से आपसे बातचीत की जा सकती है कि इनकी आगे पीछे की सतह रंगी होगी, या फिर आपसे बात की जा सकती है कि संलग्न सतह रंगी होंगी, ठीक है ना। कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ ये देखेंगे कि कितनी सरफेस उस कलर पे आ रही हैं, और फार्मूले को आप यहां पर चेंज कर देंगे बस, ठीक है ना। सपोज दैट हमने लाल इधर रंगा, लाल उधर रंग दिया है, और इधर इधर हरा कर दिया, इधर इधर पीला कर दिया है, तब यही क्वेश्चन पूछेगा कि लाल वाले कितने ऐसे जो एक सतह रंगी होगी, लाल वाले। तो अब क्या है कि यहां पे जो आप देख रहे हैं 6 सतह थी, तो वहां पे आपकी 2 सतह हो जाएंगी। थोड़ा सा फार्मूले में बदलाव करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने हिसाब से फिर सारे बदलाव करते चलेंगे, घन में कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अगले टॉपिक में फिर कभी हम बातचीत जब कर रहे होंगे, जब प्रैक्टिस में हम कर रहे होंगे, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जिस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, हम सारे के सारे आपको पूरी तरह डिफाइन कर देंगे, ठीक है।